नमस्कार दोस्तों। मिशन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का एक प्रोजेक्ट है जिसका पहला उद्देश्य रहेगा लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करवाना। लेकिन यह मिशन इतना चैलेंजिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि भारत चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर लैंड करवाना चाहता है। अब साउथ पोल पर परेशानी यह है कि हम साउथ पोल पर किसी भी चीज़ से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते और ना ही वो कम्युनिकेशन रियल टाइम में होगा। ना तो हम चांद के साउथ पोल को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए यह लैंडिंग इतनी सोफिस्टिक बन जाती है कि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रही है। इसके अलावा साउथ पोल का इलाका इतना ज़्यादा एक्सप्लोरर भी नहीं किया गया है अब तक किसी भी देश के द्वारा, जिसे हमें इसके बारे में कोई अधिक जानकारी मिल पाए। इसरो का चंद्रयान 2 भी साउथ पोल पर ही क्रैश हुआ था और चंद्रयान 3 भी साउथ पोल पर उतारने का प्लान है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब साउथ पोल पर लैंडिंग करना इतना कठिन है तो हम बार बार वहीं क्यों जा रहे हैं। तो इसके कुछ मुख्य कारण हैं। इस पोल पर जाने के जो मुख्य कारण हैं, चंद्रयान 1 ने इस पोल पर ही पानी की खोज की थी। चांद के इस इलाके में कुछ ऐसे क्रेटर मौजूद हैं जो हमेशा सूर्य की रोशनी से दूर अंधेरे में रहते हैं। हमें यहाँ पर पानी मिल सकता है। इसके अलावा सूर्य की रेडिएशन से दूर होने की वजह से यहाँ पर जीवन के कुछ संकेत मिले तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपेशनल मॉड्यूल शामिल हो। लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 की तरह ही होंगे। उनके नाम भी वही होंगे जो चंद्रयान 2 में थे, विक्रम और प्रज्ञान। कुछ परिवर्तन इसमें किए गए हैं। इन परिवर्तनों को हम देख लेते हैं कौन कौन से परिवर्तन इसमें किए गए हैं। इसमें 3 कंपोनेंट जोड़े गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोपेशनल मॉड्यूल की। यह एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसकी एक साइड पर पावर के लिए सोलर पैनल लगे होंगे जो इसकी पावर की नीड को पूरा करेंगे। इसके टॉप पर एक बड़ा सिलेंड्रिकल स्टिकर होगा जिसे आप इंटर मॉड्यूल एडेप्टर भी कह सकते हैं, जो लैंडर को माउंट करने के लिए, इसकी दिशा गति को कंट्रोल करने के लिए मेन थ्रस्टर भी इसमें लगाए गए हैं। बेसिकली प्रोपेशनल मॉड्यूल का काम होगा लैंडर को चांद के सतह पर स्पेसिफिक एरिया तक ले जाना, लैंडर को एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में लैंडिंग कराना, लैंडिंग के समय और उसके बाद भी ग्राउंड के कंट्रोल के कम्युनिकेशन में भाग के रिले के रूप में ये काम करेगा। यह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तौर पर काम में लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसका और कोई काम नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों लैंडर जो एक बॉक्स की शेप में होता है, सरफेस पर उतरने के लिए इसे 4 लेग्स दी होती हैं। लैंडिंग के समय उतरने के लिए लैंडिंग क्लस्टर लगे होंगे। लैंडर का भार जो होगा वो लगभग 7,552 किलोग्राम है, जिसमें करीब 26 किलोग्राम का एक रोवर भी उसके अंदर होगा। इसके साइड में लगे होंगे कुछ सोलर पैनल जो इसकी पावर की नीड को भी पूरा करेंगे। इस मिशन में इसरो की सबसे बड़ी चुनौती होगी सफलतापूर्वक चांद की सतह को स्पर्श करना। इसके लिए लैंडर में कई तरह के सेंसरों का प्रयोग किया गया है। यदि किसी कारण से एक सेंसर खराब हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तो उसकी जगह दूसरा सेंसर ले लेगा। इसकी ऊंचाई को कंट्रोल करने के लिए रिएक्शंस व्हील का प्रयोग किया गया है। कम्युनिकेशंस के लिए एक्स बैंड एंटीना का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त लैंडर के कंपोनेंट में रोवर भी मौजूद होगा जो एक रैंप की सहायता से चांद की सतह पर उतरेगा। रोवर 6 पहियों पर माउंटेड एक रेक्टेंगल ढांचा होगा जिस पर कई तरह के सेंसर तथा कैमरे लगे होंगे। इसकी ऊर्जा के लिए भी इस पर सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। डाटा ट्रांसफर के लिए कुछ एंटीना और इसमें लगाए गए हैं। रोवर लैंडर को डाटा भेजेगा और लैंडर प्रोपेलर मॉड्यूल को डाटा भेजेगा। उसके बाद दोस्तों डाटा हमारे पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लैंडर में एक और इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है चंद्र सरफेस
थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो चांद की सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेगा और देखेगा कि अलग अलग कंडीशन में यहाँ किस तरह का थर्मल बिहेवियर रहता है। इसके साथ ही वहां पर होने वाले साइज में एक्टिविटी के लिए भी लैंडर पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, लूनर साइज, जो एक्टिविटी को दर्ज कराएगा, तो लैंडिंग साइट में भूकंपीय गतिविधियों को नोट करेगा। इसके अलावा एक रंबा नाम का इंस्ट्रूमेंट भी इस पर लगाया गया है, जो चांद पर प्लाज्मा का अध्ययन करेगा। दोस्तों, ये थी एक चंद्रयान मिशन के विषय में एक छोटी सी जानकारी। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।